दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अब सबसे ज़्यादा करीब जो चुनाव होने हैं वो बिहार में हैं, जो अगले 2-3 महीने में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। अब सारी पार्टियां, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, उन्होंने सारी ताकत बिहार के चुनावों पर लगा रखी है। राहुल गांधी भी बिहार का दौरा कर चुके हैं, उन्होंने अच्छी छाप बिहार में फ़िलहाल छोड़ी है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनावों में जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि नीतीश कुमार का भविष्य क्या। तो दोस्तों, ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के अगले सीएम किसी कीमत पर भी नहीं होंगे। हालांकि वो भाजपा के साथ ही एनडीए का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से उनको चारों तरफ से घेरा है, उससे तो यही लगता है कि नीतीश कुमार न घर के रहे न घाट के, ना वो एनडीए के किसी मतलब के हैं और ना ही इंडिया गठबंधन के। उसका कारण भी है। दोस्तों, ये अफवाहें कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जी की सेहत अच्छी नहीं है और उनका मानसिक संतुलन भी डिगमगाया हुआ है। तो इन हालात में भाजपा या दूसरे दल उनको सीएम किसी कीमत पर नहीं बनने दें। भाजपा ने जो उनकी घेराबंदी की है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं कि जब 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो भाजपा ने, या यूं कहिए मोदी जी ने, चिराग पासवान को अपना हनुमान बनाकर नीतीश की लंका में आग लगाई थी। और जबकि भाजपा और जेडीयू का मतलब चुनावी गठबंधन था, उसके बावजूद ये सर्वविदित है कि भाजपा नेतृत्व ने नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान के माध्यम से हर सीट पर उम्मीदवार एलजेपी के खड़े किए। उनसे हुआ क्या? एलजेपी के तो विधायक बने नहीं, शायद एक विधायक बना था, वो भी भाजपा में चला गया एलजेपी को छोड़कर। लेकिन इतना जरूर हुआ कि जो 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों में जेडीयू के 71 एमएलए जीते थे, वो 2020 में 43 तक खिसक गए नीचे। और ये एक रणनीति के तहत चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारे थे, और जहां एलजेपी के उम्मीदवार नहीं मिले तो भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार एलजेपी के बैनर तरह लड़ने के लिए मुहैया कराए थे। और उसका नतीजा ये रहा कि 2015 के मुकाबले जेडीयू की संख्या लगभग आधी, यानी 43 सीट पर सिमट गई, जो पहले 71 थी। तो इस तरीके से घेराबंदी की, और इसी तरीके से घेराबंदी इस बार भी होने जा रही है। मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान इस बार भी संभवतः उसी भूमिका में चुनाव लड़ने वाले हैं। मैं एक बात और आपको बता दूं
कि 2015 में किस पार्टी के कितने एमएलए जीते थे। तो दोस्तों 2015 के विधानसभा चुनावों में जब आरजेडी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़े थे तो आरजेडी को 80 सीटें मिली थी, जेडीयू को 71 मिली थी, बीजेपी को 53 मिली थी, कांग्रेस को 27, एलजेपी को 2 और अन्य छोटी पार्टियों को भी 1-1, 2-2 सीटें इस तरीके से मिली थी। तो कुल 243 सीटों में से आरजेडी और जेडीयू गठबंधन ने 151 सीटें जीती थी। यानी भारी बहुमत से भाजपा के खिलाफ जेडीयू और आरजेडी गठबंधन ने चुनाव जीता था और सीएम तो नीतीश कुमार ही बने थे, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों वो बात पुरानी हो गई। अब जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो ये है कि जेडीयू की मजबूरी अब एनडीए या भाजपा बन चुकी है और कई राजनीतिक समीकरणों, सामाजिक समीकरणों के चलते भाजपा की भी मजबूरी है जेडीयू के साथ चुनाव लड़ना, क्योंकि बिहार में भाजपा अब आज तक इस स्थिति में नहीं आई है या नहीं आ पाई है कि वो अपने दम पर अकेले चुनाव लड़कर बिहार में बहुमत में आ जाए। लेकिन दोस्तों एक बात जो मैं और पते की कह रहा हूं वो ये है कि इंडिया गठबंधन जो एक समय नीतीश कुमार को अपनी तरफ से पीएम कैंडिडेट घोषित करने के लिए तैयार था और पूरे देश में जब मोदी जी पिछली बार 2014 का चुनाव लड़े थे तो नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के रूप में मोदी जी से बेहतर माना जा रहा था और नीतीश कुमार जी खुद उस समय उनका कद मोदी जी से कम नहीं था और हालात ये थे कि नीतीश कुमार ने बिहार में 2014 में मोदी जी के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया था कि जिस मंच पर मोदी जी होंगे मैं उस मंच पर चढ़ूंगा तक नहीं, भाषण देना तो अलग की बात है। तो दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से पीएम कैंडिडेट रहे नीतीश कुमार ने, पार्टियां बदली, दल बदल किए, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो उसके चलते उन्होंने अपनी राजनीतिक गरिमा को समाप्त कर लिया। इंडिया गठबंधन अब उनका कोई वजूद बिहार में नहीं मानता, ना ही इंडिया गठबंधन के अब वो किसी मतलब के हैं। आज कोई कहे कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ जाए तो वो उन्हें पीएम कैंडिडेट मान सकते हैं, तो ऐसा अब सपने में नहीं हो सकता था। जो इंडिया गठबंधन बनने के समय पूरा इंडिया गठबंधन इस बात पर सहमत हो चुका था। अब तो चाहे भाजपा हो, एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, सब ये मान चुके हैं कि नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य अब खत्म हो चुका है, उनकी पारी खत्म हो चुकी है। उन्होंने लंबी पारी खेली है राजनीतिक, लेकिन अब उनका राजनीतिक भविष्य कुछ नहीं बचा है और तेजी से उनका प्रभाव क्षेत्र खत्म हो रहा है। जो ये भी कहा जा रहा है कि जो पिछले चुनाव हुए थे तो जेडीयू को जो 43 सीटें मिली थीं, भाजपा पूरी ताकत लगा रही है, चक्रव्यूह रच रही है कि जो नीतीश कुमार ने पिछली 43 सीटें जीती थीं उनको
15-20 पर लाकर पटक दिया जाए, जिससे कि वो सीएम बनने की कल्पना तो क्या सोच भी ना सकें, दावा ना कर सकें। और उसके लिए दोस्तों पूरी भाजपा की पूरी तैयारी है। और ये भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है। अब उनमें वो शक्ति नहीं रही कि अपने दम पर वो बिहार में बहुत बड़ी तादाद में एमएलए जिता कर ला सकें। और जो सामाजिक सूत्र उनके हाथ में थे, चाहे महिलाएं थीं जो शराबबंदी के नाम पर उनका साथ दे रही थी, लेकिन शराब की जितनी तस्करी बिहार में हो रही है आज तक कहीं नहीं, तो महिलाएं भी उनसे छिटक चुकी हैं। अति शूद्र समाज भी अब उनके साथ नहीं दिख रहा है। कई और भी जातीय समूह उनका साथ छोड़ चुके हैं और नहीं लगता कि अब वो पिछले बार जितनी भी सीटें जिताकर ला सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नीतीश कुमार जी का गेम ओवर हो चुका है। वो बेटे को राजनीति में ला नहीं रहे हैं, लाते तो अब तक ले आते। और उन्हीं से जो उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था, उन्हीं पर आकर समाप्त होने जा रहा है, ऐसा राजनीतिक पंडित भविष्यवाणियां कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यदि नीतीश कुमार नहीं तो फिर और कौन जो अगला सीएम बिहार का होगा। तो दोस्तों ये तो अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है, इस पर भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि यदि इंडिया गठबंधन इस बार मजबूती के साथ बिहार में लड़ा तो वो सत्ता में आ सकता है और तेजस्वी यादव बिहार के अगले सीएम हो सकते हैं। लेकिन ये तय है, 200% तय है कि नीतीश कुमार अगले बिहार के सीएम नहीं होंगे, ऐसी भाजपा ने घेराबंदी कर रखी है। और आप ये भी जानते हैं कि एक नेता ने बिहार के ने कहा था कि अटल बिहारी जी का वो सपना कि बिहार में भाजपा का सीएम हो अपना, वो इस बार पूरा करना चाहेगी, लेकिन संभावनाएं कम हैं। जोड़ तोड़ के तो भाजपा कुछ भी कर सकती है, इसमें किसी को कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन पिछली बार से भी तगड़ी टक्कर एनडीए को देने जा रहा है, ऐसी भविष्यवाणियां की जा रही हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि बिहार में अगला सीएम कौन। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।